हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये प्रोजेक्टाइल का सीरीज चल रहा है और मैंने अभी तक इसका ना एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, उस लेक्चर को देखिएगा आप। आज हम इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जैसे हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल है जिसको हम ओ पॉइंट से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पार्टिकल है इसी को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल है इसको हमने इस ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया। किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया? यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। तो यू इज द वेलो, यू क्या होगा? हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। और जो हमारा पार्टिकल है यही क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो इस पार्टिकल के द्वारा या प्रोजेक्टाइल के द्वारा जिस ये कर्व में मूव कर रहा है, या इस पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो ट्रेजेक्ट्री बन रहा है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? हमारा कर्व है। तो वो किस में मूव कर रहा है? एक पैराबोलिक पाथ में मूव कर रहा है। ये देखिए क्या बन रहा है? हमारा पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा? द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक। मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो किस पाथ में मूव कर रहा है, उस पाथ की इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, y इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से इसको याद रखना है। ये किसकी इक्वेशन है? इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्या हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ठीक। दूसरा क्या है? आप देख रहे हैं ये पैराबोला बन रहा है हमारा, ठीक है ना। पैराबोला का ये जो ए पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा। पैराबोला में क्या होता है? हमारा फोकस भी होता है। ये एस पॉइंट हमारा फोकस कहलाएगा। और एक क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या होता है? एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। पैराबोला के चार केसेस होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन के अलोंग, एक हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, और एक वाई एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन के अलोंग। तो ये जो पैराबोला है वो एक तरह का वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्री आ रहा है। तो इस पैराबोला का जो ये ए पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? इसका वर्टेक्स कहलाएगा। तो ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। ये आपको याद रखना है, यू स्क्वायर साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा अपॉन जी। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 2g। तो ये इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स बन रहा है उसका इक्वेशन ये है। और लेटस रेक्टम, पैराबोला का क्या होता है? एक लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम क्या होगा? जो फोकस से लाइन पास होगी। देखिए ये हमारा फोकस है, एस पॉइंट। जो एस पॉइंट है ये हमारा क्या है? इस पैराबोला का फोकस, ठीक। तो इसका जो लेटस रेक्टम होगा ये लेटस रेक्टम होगा, देखिएगा, ठीक है, लेटस रेक्टम। चलिए इस एस पॉइंट को हम यहां लिख देते हैं। ये क्या हमारा? लेटस रेक्टम, जिसको हमने नाम दे दिया एल एस एल डैश। तो ये जो लाइन है वो क्या कहलाएगा? ठीक है, ये एस पॉइंट क्या कहला रहा है? हमारा फोकस। और ये क्या है? हमारा लेटस रेक्टम। तो इस पैराबोला का ये लेटस रेक्टम है। तो इस लेटस रेक्टम क्या निकल कर आएगा? 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ये लेटस रेक्टम के लिए आपको फार्मूला याद रखना है आपको। और अगला क्या है? फोकस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ये जो एस हमारा पॉइंट है ये क्या है? हमारा फोकस है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट ये है आपके यू स्क्वायर साइन 2 एल्फा अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर कॉस 2 एल्फा अपॉन 2g, ठीक है। हाइट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, देखिएगा ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है इसका, ठीक। तो डायरेक्ट्रिक्स, तो इस डायरेक्ट्रिक्स की हाइट ये हमारी टोटल इसकी क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, टोटल हाइट। तो डायरेक्ट्रिक्स का जो हाइट निकालने का फॉर्मूला है यू स्क्वायर अपॉन 2g। और इसी तरह इसकी हम इक्वेशन निकालना चाहें तो देखो ये बाई एक्सिस को कट करेगी तो y इक्वल्स टू दिस वन, कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होगा। कितने डिस्टेंस पर है? y इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। हाँ, और ये जो हमने लेटस रेक्टम लिखा है ना, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 अपॉन जी और u cos अल्फा का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये जैसे ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा u cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट इस वेलोसिटी का किधर होगा? u sin अल्फा, ठीक। तो इस लेटस जो हमने लेटस रेक्टम निकाला, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 अपॉन जी, ये स्क्वायर आ रहा है ना, तो u cos अल्फा। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 अपॉन जी, और ये क्या है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर।
तो लेटस रेक्टम के फॉर्मूले को हम 2/g u cos अल्फा का होल स्क्वायर, और आप देख रहे हैं u cos अल्फा हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2/g हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जो पैराबोलिक पाथ या जो हमारा ट्रेजेक्टरी बन रहा है, उससे हमने रिलेटेड ये फॉर्मूले लिख दिए। जो पैराबोला में हमारा फोकस होता है, वर्टेक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, लेटस रेक्टम होता है, वो मैंने सब यहां आपको डिस्क्राइब कर दिया है। देखिएगा नेक्स्ट फार्मूला हमारा, एक फार्मूला हमने ड्राइव करा था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जैसे पार्टिकल को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, तो ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को जिस पॉइंट पर हिट कर रहा है, कहां पर हिट कर रहा है, बी पॉइंट पे, तो यहां से यहां तक का ये जो टोटल टाइम हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है t इक्वल्स टू, फ्लाइट का जो फार्मूला है वो क्या है, 2u sin अल्फा अपॉन g, ये याद रखना है आपको। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इस फार्मूले को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, यहां से ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए देखो ये क्या फॉर्मूला आएगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए देखिएगा फॉर्मूला आएगा आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट इज क्या आएगा आपका टाइम ऑफ ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये मैक्सिमम हाइट देख रहे हैं आप, ये मैक्सिमम हाइट क्या हमारा, ये है ए से लेकर एच तक, दिस इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है वो क्या निकल कर आएगा, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 एक फॉर्मूले हैं। अब देखिए यहां से एक रिलेशन और हम ड्राइव करते हैं जो आपके क्वेश्चन को ना बहुत शॉर्ट ट्रिक में कर देगा। एक मैं रिलेशन ड्राइव कर रहा हूं किसमें, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में। वो उस रिलेशन की हेल्प से हम ना क्वेश्चन को बहुत इजीली 1 सेकंड या 2 सेकंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिएगा, चलिए 10th फॉर्मूला क्या देते हैं, जैसे ये r है, ये h है। सपोज मैंने क्या करा, r डिवाइडेड बाई h, r को ना मैक्सिमम जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है उसको मैक्सिमम हाइट से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो r की वैल्यू देखिएगा कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक, और h की क्या वैल्यू है, यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। ये जो आप 2 देख रहे हैं ये ऊपर आ जाएगा 2, क्या बचेगा साइन 2 अल्फा, और अपॉन में कितना बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसे और सॉल्व करते हैं। देखो 2 यहाँ पर साइन 2 अल्फा का हमने फॉर्मूला लगाया, तो 2 एंड साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में ये क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल आउट। तो देखिएगा कितना बचेगा, 2 2 4 और कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो देख रहे हैं आप r अपॉन h, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है भाई, तो 4 कॉट अल्फा। तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4h कॉट अल्फा। ठीक, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या रिलेशन है वो मैंने ये ड्राइव कर दिया है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से ना, देखिएगा अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारा क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग जो बहुत टाइम ले रहा है उसको ना 1-2 सेकंड में ये फॉर्मूला उसको सॉल्व कर देगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको ना प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो हमारे फॉर्मूले हैं वो मैंने सब फॉर्मूलों को एक साथ लिख दिया है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ देखिएगा, अब जैसे ये हमारा क्वेश्चन है,
चलिए हम इसको करते हैं। इफ इन एनी प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, जो मैक्सिमम हाइट है इज इक्वल टू द हॉरिजेंटल रेंज। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसमें जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके इक्वल दे रखी है, हॉरिजेंटल रेंज, मतलब कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल रेंज आपको इक्वल दे रखा है। तो देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखो पहले तो हम इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले की तरह से करते हैं, फिर मैं आपको ना एक जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताया तो उसकी हेल्प से करते हैं। देखो कितना इजीली होगा। पहले तो हम इस क्वेश्चन को ना फॉर्मूले से करते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मैक्सिमम हाइट है, देखो मैक्सिमम हाइट हमारा किसके इक्वल है, हॉरिजेंटल रेंज के। तो हॉरिजेंटल रेंज लिख दिया। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखिएगा आप यहाँ। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, यू स्क्वायर एंड साइन 2 अल्फा अपॉन g। तो देखिएगा यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल आउट। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना बचेगा 2 साइन अल्फा, और क्या बचेगा आपका कॉस अल्फा। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और 2 2 4, ये इधर पहुँचेगा तो 4 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपने देखा इसको ना इधर लेकर आए हम, साइन स्क्वायर अल्फा -4 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हमने क्या करा, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक, तो आप देख रहे हैं साइन अल्फा -4 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो साइन अल्फा तो 0 हो नहीं सकता। अगर साइन अल्फा को हमने 0 ले लिया तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 0। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 0 तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो साइन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। तो किस टर्म को 0 लेंगे आप, इस टर्म को 0 लेंगे। तो साइन अल्फा -4 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं साइन अल्फा इक्वल्स टू 4 कॉस अल्फा। ठीक है, साइन कॉस को इधर लेकर आते हैं तो ये क्या बनेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 4। तो आप देख रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, tan इनवर्स 4। तो ये तो भाई हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं उसकी हेल्प से हमने किया। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि जो मैक्सिमम हाइट है वो हॉरिजेंटल रेंज के इक्वल है। अब आपने देखा इस क्वेश्चन को हमने किया, एग्जाम में अगर हम करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग है कि नहीं है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो इसी का एक अल्टरनेटिव मेथड देखिएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं देखो। और जो हमने इतने स्टेप में किया, अगर ये एमसीक्यू पैटर्न में आएगा तो उसमें तो आपको अपना टाइम बचाना है भाई। ठीक है ना, तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो अभी मैंने जस्ट एक रिलेशन बताया था कि जो हमारा आर होता है, आर किसके बराबर होता है, 4h कॉट अल्फा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ क्या दे रखा है, एच और आर आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ आर के प्लेस पर एच या एच के प्लेस पर आर रख दीजिएगा, कुछ भी रख दीजिएगा। तो आर इक्वल्स टू 4 और आर कॉट अल्फा। तो आपने देखा आर से आर कैंसिल आउट। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, 1 4 ये कॉट अल्फा, इस कॉट को हम इधर लेकर आए तो ये tan अल्फा इक्वल्स टू 4। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। तो आपने देखा ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आ रहा आपका आंसर। तो आपने देखा जो हमने इतना कैलकुलेशन किया, अगर हमें ये फॉर्मूला याद है, इस शॉर्ट ट्रिक का आप यूज़ करो तो ये क्वेश्चन है ना आपका, देखो कितना टाइम ले रहा है, कुछ भी टाइम नहीं ले रहा है, 1-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू पैटर्न, तो वह भाई आपको तो ट्रिक का ही यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले इसको आप याद रखिएगा अच्छी तरह से, ये बहुत हेल्प करेगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए और करते हैं इस पर क्वेश्चन। हाँ देखिएगा, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मूले पर। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। हमारा प्रोजेक्टाइल है, उसका जो रेंज है, ठीक है ना, वो 4 टाइम्स किसका दे रखा है, मैक्सिमम हाइट का। मतलब जो रेंज है वो 4 टाइम्स किसका है, मैक्सिमम हाइट का। आर इक्वल्स टू 4h। तो फॉर्मूले से मत करिए, जो अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया डायरेक्ट करिए, उस ट्रिक से करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है, आर इक्वल्स टू 4h कॉट अल्फा। तो देखिए जरा यहां से आप देख रहे हैं आर किसके इक्वल है, 4h। तो यहां 4h पुट कर दीजिएगा। तो 4h कॉट अल्फा, 4h से 4h कैंसिल। तो आपने देखा यहां क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू कॉट अल्फा। ठीक है, और कॉट में अल्फा किसकी वैल्यू होती है आपकी, 45 डिग्री की होती है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया, π/4। तो आपने देखा कुछ टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है,
हाँ देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, इसमें क्या कहते हैं, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, सो दैट इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन पर जो इसकी रेंज है वो ट्वाइस है किसकी, ग्रेटेस्ट हाइट के। तो जो रेंज है वो हमें किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पर, देखिए रेंज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट जो हाइट अटेंड कर रहे हैं उसका क्या आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है, तो आर इक्वल्स टू 2h, ये वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, द ग्रेटेस्ट हाइट देन द रेंज, हाँ रेंज फाइंड आउट करना है। एक फिर से समझ लीजिएगा, एक पार्टिकल है उसको हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, इस प्रकार प्रोजेक्ट किया कि इसकी जो रेंज है एक हॉरिजेंटल प्लेन में वो ट्वाइस है किसका, ग्रेटेस्ट हाइट का, ठीक है। तो रेंज, हमें रेंज फाइंड आउट करना, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए ना हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की, तो इसी रिलेशन का अब आप यूज करो, आर इक्वल्स टू 4h कॉट एल्फा, तो इस फॉर्मूले का यूज करिए आप यहाँ, वी हैव आर इक्वल्स टू 4h कॉट एल्फा, ठीक। आर हमारा किसके इक्वल है, 2h, तो 2h लिखा हमने, 4h देख रहे हैं आप, कॉट एल्फा SH कैंसिल, और कॉट को हम इधर लाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से tan अल्फा 4/2, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना tan अल्फा की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन जी, ये हमारा फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूले का अगर ये पूछा तो फॉर्मूले का तो यूज होगा ही होगा। अब आपने देखा tan अल्फा की तो वैल्यू आपने निकाल ली है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ, sin 2 अल्फा की वैल्यू। तो देखिएगा अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं tan थीटा की टर्म्स में, वो कितना होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिएगा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4, समझ रहे हैं आप, और तो कितना जाएगा 4/5, तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास, sin 2 अल्फा की, इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिएगा, ठीक है। तो u स्क्वायर अपॉन जी, sin 2 अल्फा की वैल्यू कितना आया 4/5, तो आपने देखा कि जो रेंज है वो हमारे पास क्या निकल के आ रही है, 4u स्क्वायर अपॉन 5g। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है आपका, सी, देखो 4u स्क्वायर अपॉन 5g, ठीक है। तो देखा इस रिलेशन से कितना इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ देखिएगा एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम इसी रिलेशन पर, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, आप पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू वेलोसिटी से, शो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 3 टाइम्स, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 टाइम्स है किसका, 3 टाइम्स है ग्रेटेस्ट हाइट का, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 3 टाइम्स है किसका, ग्रेटेस्ट हाइट का, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो इसमें भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए वही हमारा जो शॉर्टकट वाला फार्मूला है उसका यूज करिएगा, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला है r इक्वल्स टू 4h कॉट एल्फा। तो देखो ये कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो r के प्लेस पर हमने क्या रख दिया यहाँ 3h, तो 4h कॉट एल्फा, SH कैंसिल आउट, तो आप यहाँ से देख रहे हैं tan अल्फा की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 4/3, ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, tan अल्फा। अब tan अल्फा से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, sin अल्फा की, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, sin अल्फा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये tan अल्फा निकल कर आया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन का यूज करें या ट्राइंगल का यूज करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सपोज हमने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, दिस एंगल इज अल्फा, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4 है 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16/9 25, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन अल्फा की वैल्यू, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना आ गया 4/5। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला है 2u साइन अल्फा अपॉन जी, इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। तो देख रहे हैं 2u साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 अपॉन जी, तो ये देख रहे हैं आप 4 दूनी 8, 8u अपॉन में कितना बचेगा 5g, तो 8u अपॉन 5g, ठीक है। तो ये आ गया आपका।
तो देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं इस रिलेशन से। तो कहने का मतलब क्या है, इस रिलेशन को आप याद रखिए अपने दिमाग में। सॉरी, इसको नहीं, आपको कौन सा रिलेशन याद रखना है, ये वाला रिलेशन। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन को बहुत स्पीडली कर देगा। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इसी तरह से हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। और भाई स्टूडेंट, हमें आपसे शिकायत है कि आप ना बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं, ना ही आप लाइक करते हैं। अगर भाई कुछ कमेंट्स करेंगे तो हमें थोड़ा सा पता चलेगा, हम मोटिवेट होंगे कि हम आपके लिए जो लेक्चर बना रहे हैं वो सही बना बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो आप थोड़ा लाइक करिएगा और कमेंट करा करो भाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।